2000 का नोट किसी भी कारण से बंद हुआ हो, आपको तकलीफ है? आप बताओ ना, तकलीफ क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट चुप यार। अब तो बीजेपी का बजरंग बलियों ने साथ छोड़ दिया है। नाटक में मोदी जी ने तो बहुत नाटक किया, 22 रैली की, लेकिन देश का पहलवान जो तिरंगे के लिए अखाड़े में लड़ता है, पहलवान सड़क पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी नहीं आना चाहिए? जितने भी पत्रकार हैं ना, ये जितने भी बैठे हुए, ये सब ये उस पापा के गधे हैं। देश को नया संसद मिला है, शानदार संसद। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित जो पद है वो देश के महामहिम राष्ट्रपति का है, और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जाइएगा मत। अब आप समझिएगा कि वो हाँ कहीं महिला ने अगर नमस्ते कर दी तो ये उनके कैमरामैन दिखाते हैं कि साहब वो जमीन पर लेट जाते हैं। वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, और जब महिलाओं का सम्मान करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी, तो आप हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, और आदिवासी महिला उनका अपमान करते हैं। खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरी इच्छा है, दिल इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन। देखिए ये तो लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री करें। देखिए आपने जो कहा, आप जो सवाल कह रहे हैं, मैं फिर थोड़ा वापस लेके जाऊंगा। रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में जब उन पर मंदिर में धक्के मारे गए थे, उनकी पत्नी और वो गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मुझे आज भी याद है कि महामहिम राष्ट्रपति उन्होंने क्लेम नहीं किया, आप लोगों को दर्द हो रहा है। सुनिए, राष्ट्रपति की याद शिकायत पत्र गया था, और वहाँ डीएम था अग्रवाल, मेरा पूरा नाम याद नहीं है, और मतलब जानकारी है, उसमें लिपापोती की गई है। ये जो आप एक मिनट रुके आप एक मिनट। और अगर महिला का सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारिवारिक बेटी विनेश यहाँ बैठी हुई है न्याय के लिए, 1 महीना ज्यादा हो गया। अगर हमने एक आएंगे आप घालमेल कर रहे हैं। देखिए आपको क्या दिक्कत है? आप तो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के कारवां को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, नया संसद मिल गया देश को, उसका उद्घाटन उनके हाथों से हो तो क्या दिक्कत है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वाकई में अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आप क्या वाकई में केवल चुनावी एजेंडे के लिए आप राष्ट्रपति को बना देते हैं, आदिवासी को कभी दलित को बना देते हैं? आपका यही एजेंडा रहा है। अगर आप वाकई में दलित और पिछड़े लोगों के अगर आप हिमायती हैं तो आप क्यों नहीं राष्ट्रपति के द्वारा? जो नेहरू जी को गदा मिली थी उसको संसद में लगा। मैं कहता हूँ क्या रामायण चल रहा है, गीता चल रही है, हनुमान चालीसा चल रहा है, बजरंग बली आ रहे हैं। अब तो बीजेपी का बजरंग बलियों ने साथ छोड़ दिया है। कहाँ साथ छोड़ दिया है? अरे भाई साथ नहीं छोड़ दिया। अब तो मैं ये कहता हूँ कि अभी एक चुनाव जीत लिए तो छटपट कर रहे हैं। अभी रुकिए, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आते हैं, हम जनता के लिए आते हैं। हम जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं। हम पूंजीपतियों के लिए सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं। हम पूंजीपतियों के लिए आप मलाई खिलाते रहिए। आप लोग वही है ना जो कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम हो, आप ही लोग कह रहे हैं ना। अगर आपका चैनल नेशनल दस्तक है तो इसको लिख लीजिए, भाजपा का मैं नतमस्तक चैनल हूँ। हाँ, लिख लीजिए, भाजपा का नतमस्तक चैनल है आप। नेशनल अखबार अरे फिर टीवी अखबार, जब कर्नाटक में चुनाव था तब टीवी अखबार पहलवानों को तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे के जरिए और नाग नचनिया का रेल पूरा काम था। अब नहीं स्टीम मीडिया दिखाई। क्या दिक्कत है आप लोग को? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। क्या लिखा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कौन कर सकता है उसका पार्लियामेंट का उद्घाटन? लोकसभा स्पीकर करते हैं, नहीं करते हैं? बताइए ना आप मुझे। फिर आप खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री करे, सम्मान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, तो मतलब कल को एक बात बताइए, अगर कल को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कह देंगे कि भैया आप ही मेरा पदभार संभाल लीजिए, तो मोदी जी सब काम कर लेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? मोदी एक मिनट जी, मैं एक बात कह दूं, मैं आप कल को कहने लगेंगे कि मोदी जी पत्रकारिता भी कर लें, तो पत्रकारिता कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? चाय बेचेंगे? मोदी जी पत्रकारिता नहीं करते हैं? मोदी जी पत्रकारिता नहीं करते? मोदी जी पत्रकारिता करते तो आप चाय और पकौड़े तलिए। आप माइक काहे पकड़ रहे हैं? आप माइक काहे पकड़ रहे हैं? तो मतलब एक बात बताइए, बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया में देश का सम्मान बढ़ रहा है, ये सब आपको पच नहीं रहा है? जो मोदी जी के पैर छू रहा था, जानते हैं आपको कितना छोटा सा देश है? दिल्ली में जितना बड़ा कूड़े का पपुआ न्यू गुयाना नाम है देश का। सुन लीजिए, दिल्ली में जितना बड़ा कूड़े का पहाड़ है उतना सा देश है वो। समझ गए आप? समझिए क्या बात हो गई? बात क्या हो गई? आप एक बात मुझे बताइए,
आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं है कि स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, और किसी भी भारत देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जी के हाथों से होना चाहिए। और दूसरी बात ये, 26 जनवरी को आप कर सकते थे, 14 अप्रैल को आप कर सकते थे, आपने 28 तारीख का दिन क्यों चुना? प्रधानमंत्री ने गांधी जी के मूर्ति का अनावरण किया है जापान में। आप गोडसे से जोड़ रहे हैं उनको? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ गांधी जी की मूर्ति बनाई, आपको पता है गांधी जी के सम्मान में डाक टिकटों पर गांधी जी की फोटो लगाई गई थी, भूल गए आप वो दिन? आपको याद ही नहीं होगा क्योंकि आप तो खाली मोदी भाग गए मीडिया से भाग गए। अरे गर्म मतलब आपको जवाब दे रहे हैं, नतमस्तक चैनल ही रहेंगे आप। भाग गए हम मीडिया से, भाग मतलब भाजपा के नतमस्तक। मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं। देखिए कौन सा चुनाव जीत के आए मोदी जी? लोकसभा 2 बार। कर्नाटक में मोदी जी ने तो बहुत नाटक किया, 22 रैली की, लेकिन देश का पहलवान जो तिरंगे के लिए अखाड़े में लड़ता है, पहलवान सड़क पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी नहीं आना चाहिए, उनके स्मृति ईरानी जी नहीं आनी चाहिए, देहरादून के नया पे बात नहीं करेंगे, पुलवामा पे जो बाइडेन ऑटोग्राफ ले रहा है। सुनिए 1 मिनट, ये अफवाह बिल्कुल कम से कम आपको नहीं फैलानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह सकता हूं, जब हमारे देश की भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तब उस बेटी के खिलाफ वहां पर जाकर के हाउडी मोदी करने वाला नरेंद्र मोदी ने अब की बार ऑटोग्राफ लिया कि नहीं? अफवाह सुनिए, नहीं लिया। आप मुझे बताइए, आपने किसी का, एक मिनट, अरे भैया सुनो, किसी का बयान आया, किसी ने कहीं कहा बाइडेन ने कि साहब मैंने ऑटोग्राफ मांगा, किसी न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा? आप गधों की तरह बात मत कीजिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ? पत्रकार गधा है, ये सारे टीवी अखबार वाले गधा हैं। गधे। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बढ़िया कार्टून छापा था, एक हड्डी लटका करके उसमें कुत्तों की फौज में निप पकड़ा दी, उसमें लिखा था भारतीय मीडिया। मैं आपको बता, बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय पत्रकारों। मैं आपको दिखाऊं? आप मोदी पूरा देश करता है, ये सही है। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, पत्रकार मतलब भारत का पत्रकार कुत्ता है। सही है, कुत्ते से बढ़कर है, ये कुत्ते से बढ़कर है। आपको दर्द होता है आपकी बहन बेटी के साथ, अगर इन पत्रकारों की बहन बेटी के साथ ऐसा हो जो दिनेश फोगाट के साथ हुआ है, आप उसको सहन करेंगे? टीवी अखबार दिखा रहे हैं। सुनिए एक बात बताइए, ये जो टीवी मीडिया जो है पहलवानों की खबर दिखाते ही है, अखबार कौन सा अखबार इन्होंने खबर? आप लोग किस पार्टी के हो? मोदी विरोधी हो? ये सब जितने भी पत्रकार हैं ना, ये जितने भी बैठे हुए, ये सब ये उस पापा के गधे हैं, गधे जो देश को चला रहे हैं। आपसे एक मिनट, मुझे बताइए कि अगर इतना बड़ा डंका बजता है तो नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, न केवल वो आदमी चुनाव हारा बल्कि उसे बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई है। और मुझे लगता है जहाँ गए उसको डुबो दिया। अरे देश दुनिया में सम्मान, अब विरोधियों के पेट में दर्द। मेरे से बात करिए, आपको पता है? एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप किस ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे बीबीसी की डॉक्यूमेंट, कोई मोदी समर्थक नहीं है यहाँ। अरे सुनिए, बीबीसी आप हो ना? सुनो, आप हो तो सही, आप हो ना मोदी समर्थक? आप एक बात मुझे बताइए, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं मोदी समर्थन हूँ। पता क्या है, आप कह रहे हैं ना मोदी को समर्थन वाला कोई नहीं है यहाँ। आप देश में पता है क्या, अभी उसको हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। 95% मुस्लिम वहाँ हिंदू है, मुस्लिम का कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। वहाँ इलेक्शन होते हैं, कौन जीतता है? कांग्रेस। 85% हिंदू हैं कर्नाटक में, ठीक है। ये बजरंगबली को भी ले आते हैं, सब चीज़ को ले आते हैं, लेकिन बजरंगबली का और अली का साथ किसको मिलता है? कांग्रेस को। ये 21 राज्यों से जिन्होंने तोड़ मोड़ करके खरीद फरोख्त करके जो सरकारें बनाई थी, ठीक है, वो इनकी 12 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। ये कहते थे कि कांग्रेस। क्या नाम है आपका? सुनिए पहले नाम बताइए। सुनिए, आप सबका रिश्ता तय करवाते हैं, रिश्ता तय करवाएंगे। आप ये मुझे बताइए, एक मिनट, नाम जान के आप करेंगे क्या? मुझे सवाल का, एक मिनट, मुझे आज आप एक सवाल का जवाब दे दो। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये मुझे बताइए किस कारण से देश के प्रधानमंत्री पत्रकारों का सम्मान नहीं करेंगे? कौन से पत्रकार? कौन से पत्रकार? टीवी अखबार वाले पत्रकार। गुल्लू अमीश तिहाड़ी इनका, गुल्लू अमीश तिहाड़ी इनका मानहानि कर रहे हैं आप। करवा दो। एक बात आप मुझे बताइए, डिफॉर्मेशन, एक बात आप मुझे, डिफॉर्मेशन कैसे होगी? क्यों सुधीर चौधरी तिहाड़ी नहीं है? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए। सुधीर चौधरी तिहाड़ी देश के बड़े पत्रकार हैं वो। तो आप कैसे पत्रकार हैं? ब्लैक एंड व्हाइट छाप पत्रकार हैं, आप रोड छाप पत्रकार हैं। पत्रकार ही, मेरा नाम बागी पांडे है और बागी बन चुका हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इस देश की मीडिया कहाँ थी? मिनिस्ट्री में आपकी
26 स्क्रू लगे हैं और इन बेटियों का समर्थन कर रहे मोदी हैं। जी का क्या कनेक्शन है उससे? मोदी जी का कनेक्शन ये है कि ये देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, ओलंपियंस हैं। बात संसद पर हो रही है। कहाँ है वो? देखिए शंभू जी, एक बात आप मुझे आज मेरे को एक सवाल आप क्लियर कर दीजिए। मोदी जी के कोई ऐसे काम गिनाइए जिसके कारण देश उनकी प्रशंसा करे। 2000 का नोट वापस ले लिया, ब्लैक मनी खत्म हो गया। अब एक मिनट, अरे सुनो यार, सवाल जिस का समय जवाब 2000 का नोट लाए थे तब उसकी अच्छाई गिनती करवाई। अब सुनिए, मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। 2000 के आपने नोट की बात करी, जो 2000 के नोट छपने में जो पेपर का जो पैसा लगा, ये पैसा किसका था? नरेंद्र मोदी चाय बेच के लेके आए थे। ये पैसा अब कौन देगा? ब्लैक मनी है आपके पास, आपको दर्द हो रहा है 2000 नोट बंद होने से। इसका मतलब माल आपके यहाँ जमा है। मैं मुकेश अंबानी टाटा बिरला हूँ ना, है ना? मैं तो मुकेश अंबानी टाटा बिरला हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, आपने 100 बात की एक बात देखिए, जब नरेंद्र मोदी गरीब थे, जब चाय बेच रहे थे, अब प्रधानमंत्री तो देश बेच रहे हैं। वो कोई फैसला सही नहीं करते, सारे फैसले अभी गलत साबित हुए। और जब 2000 का नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहुत कहते हैं नोटबंदी से किसी की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तसल्ली से सब घूम रहे हैं। दिक्कत किनको है? जिनके पास पूंजी ज्यादा उल्टी सीधी जमा थी उनको दिक्कत है, बाकी नॉर्मल व्यक्ति। ब्लैक मनी 2.5 लाख एकमात्र समर्थक मिल गए हैं आगे। सुनिए, एक बात आप मुझे सुनिए। नोटबंदी से, मेरी बात सुनिए, नोटबंदी से किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ हुई है नहीं है, उस बाप से जाकर पूछिए जिसके घर में उसकी बेटी की शादी थी। एक मिनट जो, ठीक है, आप उससे जाकर पूछिए जिसके घर में उसकी बहन की बारात आई खड़ी है, उसके पास पैसे भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री ने वादे किए, नोटबंदी से कालाधन वापस आएगा। प्रधानमंत्री इस बात का हिसाब दें, कितना कालाधन वापस आया? प्रधानमंत्री भाई साहब 2000 वापस लिया, खुश है कि ना? बिल्कुल खुश हैं। आप ये बताओ कौन सी बैंक में लाइन लगी है? कहीं कोई किसी फायदा बैंक क्या होगा देश को, पहले बताइए इन लोगों को। में? देश को नुकसान भी क्या हुआ है आप बताओ ना। सब नॉर्मल व्यक्ति आराम से घूम रहे हैं। एक बात सुनिए, इनको ये ज्ञान नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का नुकसान, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं, आज की तारीख में संसार का, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो हमारे देश का चौथी पास राजा नोटबंदी करके 2.5 लाख करोड़ का नुकसान देश को। दुनिया में डंका पूज रहा है उसका, वो चौथी पास है। दुनिया में डंका बज रहा है मोहित शर्मा। सर, एक चीज का मुझे, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक सवाल राष्ट्रपति का पैर जवाब- पैर छू रहे हैं। छू रहे हैं उसके। एक सवाल का इनसे जवाब पूछे कि वो 2000 का नोट बंद क्यों किया है, बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। 2000 का नोट किसी भी कारण से बंद हुआ हो, आपको तकलीफ है? आप बताओ ना तकलीफ क्या है आपको? भाई साहब 1410 करोड़ रुपया जो छपाई में खर्चा हुआ उसका कौन कोई हुआ आपको बताते हैं। भाई साहब 1400 कर्नाटक में अभी 2 नंबर के काम किए, सब पैसे बटे अभी वहाँ पे। सरकार ने 2 नंबर का काम किया। इनका जवाब अब मैं दे रहा हूँ इनका। देखिए, तकलीफ किसी को नहीं थी, तकलीफ सिर्फ इन बेटियों के प्रोटेस्ट से उनको थी। 2000 का नोट सिर्फ इस मुद्दे से भटकाने के लिए 2000 का नोट बंद किया गया है, ताकि सुन लीजिए फॉर योर सर लोग कह रहे हैं कि 1410 करोड़ का नुकसान। सुनिए सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब तक आपके पास नॉलेज ना हो ना, विदाउट नॉलेज के कभी बोला मत करिए। सुन लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट छापी 2021 के अंदर, उन्होंने कहा कि जितने भी जाली नोट पकड़े गए हैं उसमें जो है 60% नोट जो है वो 2000 के हैं। ठीक है, सरकार जो करती है ना आतंकवाद, 2000 से ब्लैक मनी बढ़ रहा था। सर मैं सवाल का जवाब मेरे को पूरा करिए। नकली नोट। दूसरी बात ये कि जो 2000 का नोट छपाने में जो पैसा खर्च हुआ वो इस देश की गरीब जनता का पैसा था। वो पैसा क्या नरेंद्र मोदी जी वापस देंगे या उनकी जगह आप अपनी पॉकेट से देंगे? आप जी बताइए 2000 के नोट बंद होने से आपको क्या तकलीफ हुई? क्या हुई बताओ? मैं देश में नहीं रहता, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरा देश है, हमें है। हम वो 1400 करोड़ का नुकसान किसका है? 1400 करोड़ का? देश का किसी का नहीं। सुनो, देश का नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। सब तसल्ली से आराम से टेंशन फ्री। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। ये सवाल भक्ति का नहीं है, सवाल है कि मैं फिर कह रहा हूं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी नहीं गया, हमारे देश का नुकसान। संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए, भाषा गलत है आपकी। तो बात इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी दुख है, सुनो दुख है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कालाधन खत्म हो जाएगा, महंगाई, और सुनो कहा था जाली नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का सम्मान, भाई साहब करें, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करें, सम्मान करना चाहिए। उस प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करना चाहिए जो कहता हो कि गाय मजाक तो मनमोहन सिंह का भी उड़ता था। बिल्कुल उड़ता था। उड़ाने वाले कौन थे? इन्हीं के पार्टी में। एक मिनट सर सुनिए,
प्रधानमंत्री का सम्मान करें, बिल्कुल प्रधानमंत्री का पूरा देश सम्मान करता है। अच्छा ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री देश की बेटियों का सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। विरोध कहाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहाँ विरोध कर रहे हैं? अरे भैया मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, देश की 133 करोड़ जनता ने इनको, अरे प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करे, इससे आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब जनता खुश है। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप लड़कियों की बात करो, आप टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो? हम लोग प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर आए थे भैया। मुद्दों का एक मिनट छोड़ो, एक मिनट भाई साहब, आप 30 दिन से कितने बार आए यहाँ पर, पहले बताइए। अरे मैं तो पहली बार आया हूँ भाई साहब। भाई साहब पहली बार आए, हाँ। अधिकतर बताइए। तो 30 दिन की आई तब मैं बात कर रहा हूँ ना, आप विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करेंगे, नोटबंदी के साथ बुरा हो रहा है, विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनको सुनो, इनको पुलवामा में जवानों की हत्या कराने से तकलीफ नहीं, इनको गलवान घाटी में जवानों को मरवाने से तकलीफ नहीं, इन्हें देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह और हमारे देश के हथियार बनाने की कंपनियां चीनी चांगचुंग को लिंक को बिकवाने में तकलीफ नहीं, नोटबंदी पर तकलीफ नहीं, जो शोषण करके जो छुट्टा सांड तरह घूम रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको बचाने में मोदी जी का क्या लेना है आरोप से? अरे ऐसा नहीं। सुनो 45 सुनो मोदी जी का नाम लिया है, 3 आदमियों का, सुनिए, उन्होंने 3 आदमियों का नाम लिया, अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी जी। क्यों नाम लिया उन्होंने? क्या अगर ये बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, क्या बोल रहे हैं? इसमें भी झोल है, और इसमें झोल है बहुत तगड़ी। और सुनिए, जो हमारे जंतर में जो बेटी बैठी है, सुनिए जी, क्या हो रहा था जनता को? क्या होगा? ये गलत बेटी है, नहीं बेटी गलत बेटी है, दुनिया बेटियों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट चुप यार, एक मिनट चुप। बेटियों नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।